भौंकते, कभी उल्लू चीखता। मगर राजा शांत बैठा रहा। रात के तीसरे पहर में राजा को एक आभास हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखा गया हो। भीतर से आवाज आई, तू न यह शरीर है, न यह नाम। तू वह प्रकाश है जो न जन्म लेता है, न मरता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठ खड़ा हुआ, जैसे जन्मों की नींद से जागा हो। सुबह हुई। गुरु ने देखा, राजा की चाल बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब किसी राजा की नहीं, एक योगी की थीं। पांचवीं सीख, सेवा का बलिदान। गुरु ने राजा से कहा, अब समय है कि तू वापस अपने राज्य लौटे। लेकिन एक बात याद रखना, अब तू राजा नहीं, सेवक है। राजा बोला, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं साधु बनना चाहता हूँ। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वह जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, वही सबसे बड़ा सेवक होता है। तू वहां जा, जहां अंधकार है, और वहां प्रकाश बन। राजा मान गया। अंतिम दृश्य, राज्य में वापसी और चमत्कार। राजा जब अपने राज्य में लौटा, लोग उसे देखकर रो पड़े। पुराने मंत्री, सैनिक, प्रजा सब कहने लगे, हमारा राजा तो तपस्वी बन गया है। राजा ने कोई दरबार नहीं लगाया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को सुनता, उनकी पीड़ा समझता, खेतों में बैठता, बच्चों को कहानी सुनाता, बीमारों की सेवा करता। धीरे धीरे राज्य बदल गया। जहां पहले कर और दंड से डर था, अब वहां ज्ञान और प्रेम से प्रेरणा थी। अंतिम वाक्य। एक दिन किसी बच्चे ने राजा से पूछा, राजा, आप पहले की तरह सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते? राजा मुस्कराया और बोला, जिसे आत्मा का सिंहासन मिल गया हो, उसे सोने का सिंहासन आकर्षित नहीं करता।